नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का जो सिलेबस है उसमें हम खंड फर्स्ट से देखेंगे आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों समानता के लिए शिक्षा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा समानता के लिए शिक्षा के बारे में, यानी कि इक्वलिटी फॉर एजुकेशन आज देखेंगे दोस्तों, और जानेंगे कि जो है समानता के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और दोस्तों आप सभी जानते हैं जहाँ पर समानता की बात होती है, अगर शिक्षा में समानता होगी दोस्तों तो समाज की उन्नति होगी। ठीक है, राष्ट्र की प्रगति होगी, व्यक्तित्व का विकास होगा। ठीक है, चलिए जानते हैं दोस्तों, और आप सभी लोग जो है वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों शिक्षा में समानता का अर्थ जानेंगे पहले। ठीक है, तो देखिए शिक्षा में समानता का अर्थ क्या है। तो शिक्षा में समानता का अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों को समान पहुंच तथा जाति, वर्ग, प्रदेश, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव के बिना समान अवसरों की प्राप्ति हो। ठीक है, यानी कि दोस्तों शिक्षा में समानता का क्या अर्थ हो गया। तो शिक्षा में समानता का अर्थ हो गया कि सभी विद्यार्थियों को समान पहुंच, यानी कि सभी विद्यार्थियों को एक समान पहुंच मिले। ठीक है, जाति, वर्ग, प्रदेश, धर्म, लिंग आदि के आधार पर जो है कोई भेदभाव न हो। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए शिक्षा का अधिकार जो है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में सम्मिलित है। तो दोस्तों याद रखें। ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार है दोस्तों, तो शिक्षा का अधिकार क्या है। शिक्षा का अधिकार जो है हमारा मूल अधिकार है दोस्तों। ठीक है, चलिए, और शिक्षा के अधिकार के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखते हैं शिक्षा में समानता की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए शिक्षा में समानता की आवश्यकता क्यों है। देखिए मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। ठीक है, आप जानते हैं शिक्षा का अधिकार जो है हमारा मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार की श्रेणी में है। दूसरा देखिए आधुनिकरण के लिए समानता आवश्यक है। ठीक है, और समाज की उन्नति के लिए, देखिए समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है। ठीक है, यानी कि समाज में अगर समानता होगी तो ऑब्वियसली है दोस्तों समाज जो है उन्नति करेगा। उसके बाद चौथा देखिए वर्ग भेद की समाप्ति के लिए। ठीक है, यानी कि जो वर्ग भेद की भावना होती है, ठीक है, उसको समाप्त करेगा। ठीक है, साथ ही साथ पांचवा देखिए राष्ट्र प्रगति व उत्थान के लिए आवश्यक है। यानी कि समानता जो है दोस्तों शिक्षा में समानता से क्या होगा, राष्ट्र प्रगति करेगा। ठीक है, राष्ट्र प्रगति करेगा उत्थान के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ छठा देखिए व्यक्तित्व के विकास के लिए। ठीक है, तो व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व का विकास होगा अगर शिक्षा में समानता होगी। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ आपके इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा में समानता की आवश्यकता क्यों है, तो उसको आप याद रखें। मूल अधिकार की श्रेणी में है, आप सभी जानते हैं शिक्षा का अधिकार। और अगर दोस्तों शिक्षा में अगर समानता रखी जाए तो दोस्तों ऑब्वियसली है समाज की उन्नति होगी। ठीक है, और वर्ग भेद की समाप्ति होगी। ठीक है, साथ ही साथ देश हमारा जो है प्रगति करेगा। ठीक है, और आधुनिकरण के लिए, ठीक है, तो शिक्षा में समानता बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम देखेंगे समानता के प्रोत्साहन हेतु जो है संवैधानिक प्रावधानों पर हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें। देखिए हम समानता को समझ चुके हैं समानता क्या है। ठीक है, तो शिक्षा में समानता अगर होगी तो इससे जो है दोस्तों कई जो है इससे कई विकास होगा कई तरह का। मैंने अभी आपको बताया मूल अधिकार की श्रेणी में आता है पहला। दूसरा आधुनिकरण के लिए, समाज की उन्नति के लिए। ठीक है, वर्ग भेद की समाप्ति के लिए, राष्ट्र प्रगति व उत्थान के लिए। ठीक है, व्यक्तित्व विकास के लिए। ठीक है, तो देखिए समानता के जो प्रोत्साहन है, तो समानता के प्रोत्साहन हेतु जो है भारत के संविधान ने क्या क्या प्रावधान दिए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो समानता के प्रोत्साहन हेतु जो है संवैधानिक प्रावधान जो है क्या क्या है, यानी कि भारत के संविधान में क्या प्रावधान है समानता के प्रोत्साहन के लिए। ठीक है, और ये सारे अनुच्छेद आएंगे दोस्तों, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए समानता के प्रोत्साहन हेतु जो संवैधानिक प्रावधान है उनमें पहला आता है आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21A में आता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, यानी कि जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है दोस्तों, वो किस में आता है, अनुच्छेद 21A में आता है। ठीक है, तो इसको कैसे जोड़ा गया था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो अनुच्छेद जो आपका 21A है,
इसको जो है 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है इस अनुच्छेद को जोड़ा गया। तो ये संशोधन जो है दोस्तों कब हुआ ये पता होना चाहिए आपको। ये संशोधन हुआ आपका 2002 में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया है, आप सभी जानते हैं। तो उसके लिए जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, इसको याद रखें। अगला देखिए अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा। ठीक है, तो अगला जो संवैधानिक प्रावधान है समानता के प्रोत्साहन के लिए, दूसरा दोस्तों प्रावधान है अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में क्या कहा गया है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत जो है अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित है आपका अनुच्छेद 30। ठीक है, अनुच्छेद 30 जो है ये है अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में। ठीक है, तो इसको याद रखें। ठीक है, तो दूसरा जो संवैधानिक प्रावधान है वो है आपका अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संदर्भ में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 30 में कहा गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं अगला जो संवैधानिक प्रावधान जो है भारतीय संविधान ने दिया। देखिए अनुच्छेद 45। ठीक है, याद रखें अनुच्छेद 45 में क्या है। देखिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा व शुरुआती बचपन की देखभाल हेतु प्रावधान। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 45 में क्या है, तो समानता के प्रोत्साहन के लिए भारतीय संविधान ने जो प्रावधान दिया है आपका अनुच्छेद 45, इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा व उनकी शुरुआती बचपन की देखभाल हेतु इसमें प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, याद रखें। उसके बाद अगला दोस्तों, अगला जो आपका संवैधानिक प्रावधान है वो है आपका अनुच्छेद 51A। ठीक है, याद रखें, इसको इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 51A में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रबंध करें। ठीक है, तो अनुच्छेद 51A में क्या है आपको पता होना चाहिए। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध कौन करेगा, उनके माता पिता करेंगे। ठीक है, ये अनुच्छेद 51A में कहा गया है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं दोस्तों, समानता के प्रोत्साहन हेतु अगला जो आपका संवैधानिक प्रावधान है वो कौन सा है, तो अगला संवैधानिक प्रावधान है दोस्तों भाषा संरक्षण के संबंध में। ठीक है, तो भाषा संरक्षण के संबंध में क्या कहा गया है, देखिए अनुच्छेद 29(1) के अनुसार जो है भारत या इसके किसी भाग में रह रहे नागरिकों के किसी समूह को अपनी निश्चित भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, तो भाषा संरक्षण की बात करें दोस्तों, तो इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या कहा गया है, इसमें अनुच्छेद 29 फर्स्ट में जो है कहा गया है कि भारत या इसके किसी भाग में रह रहे नागरिकों के किसी समूह को अपनी निश्चित भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। ठीक है, इसको याद रखें। उसके बाद इससे बात जो है आपका इससे मिलता जुलता आपका अनुच्छेद 350B। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 350B जो है आपका, ठीक है, किससे संबंधित है आपको पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 350B दोस्तों भाषिक अल्पसंख्यकों के लिए जो है विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, इसको जरूर याद रखें अनुच्छेद 350B। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है दोस्तों कि भाषाई रूप से जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है आपका दोस्तों समानता के प्रोत्साहन हेतु जो संवैधानिक प्रावधान है वो है आपका धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, यानी कि आप सभी जानते हैं भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का मतलब है, देखिए अनुच्छेद 25(1) में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है दोस्तों कि सभी नागरिकों को अपने धर्म को बढ़ावा देने का अधिकार है, लेकिन किसी भी धार्मिक आस्था को आहत किए बिना। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि समानता के प्रोत्साहन में जो संवैधानिक प्रावधान है आपका अनुच्छेद 25 फर्स्ट में, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को अपने धर्म को बढ़ावा देने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन किसी भी धार्मिक आस्था को आहत किए बिना। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला जो आपका अनुच्छेद है 28(1), देखिए अनुच्छेद 28 फर्स्ट में क्या कहा गया है, किसी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक उपदेश
प्रदान नहीं किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद। ठीक है, तो अनुच्छेद 28 फर्स्ट में क्या कहा गया है कि किसी शैक्षिक संस्थान, कोई भी जो शिक्षा से संबंधित संस्थान है, उसमें धार्मिक उपदेश प्रदान नहीं किए जाएंगे, यानी कि धर्म से संबंधित उपदेश वहां प्रदान नहीं किए जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला अनुच्छेद 350A, अभी हमने 350B की बात की ऊपर, ठीक है, जिसमें हमने भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो है विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था आपका 350B में। तो 350A में क्या है, देखिए 350A में है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हो। ठीक है, यानी कि जो प्राथमिक स्तर है दोस्तों, इसमें मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा हो, वो अनुच्छेद आपका 350A में कहा गया है। ठीक है, तो ये सारे जो है दोस्तों समानता के शिक्षा में समानता के प्रोत्साहन हेतु जो है ये संवैधानिक प्रावधान, यानी कि भारत के संविधान ने ये प्रावधान दिए हैं। ठीक है, चल अगला जो प्रावधान है वो है स्त्री शिक्षा के संबंध में। देखिए स्त्री शिक्षा के संबंध में कहा गया है अनुच्छेद 15A में, आपका अनुच्छेद 15 फर्स्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, राज्य किसी नागरिक या समूहों से केवल लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 15 फर्स्ट में। तो इसमें यह प्रावधान है दोस्तों कि राज्य जो है किसी नागरिक या समूहों से जो है केवल लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको याद रखें, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर किसी भी तरीके का जो है भेदभाव नहीं कर सकता है लिंग के आधार पर। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों एनसीएफ 2005 है, ये आपको मैंने अच्छे से बता रखा है, एनसीएफ 2005। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 ये भी जो है सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की अपील करता है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है एक संवैधानिक प्रावधान है। उसके बाद देखिए समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा आप जानते हैं। ठीक है, सामान्य छात्र और दिव्यांग छात्र को शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर प्राप्त हों। ठीक है, मैंने आपको समावेशी शिक्षा टॉपिक जो है बहुत अच्छे से करा रखा है, एनसीएफ 2005 मैंने अच्छे से करा रखा है आपको। ठीक है, जिसने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। देखिए समावेशी शिक्षा जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, समावेशी शिक्षा जो है, समावेशी शिक्षा दोस्तों इसमें आपका सामान्य छात्र और दिव्यांग छात्र को एक साथ जो है एक छत के नीचे जो है शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, क्लियर है। चल तो दोस्तों ये जितने भी आपने संवैधानिक प्रावधान देखे इन सभी को आप याद रखें 21 फर्स्ट, यानी कि अनुच्छेद 21A। ठीक है, अनुच्छेद 30। ठीक है, अनुच्छेद 29 फर्स्ट, अनुच्छेद 350B, अनुच्छेद 25 फर्स्ट मैंने अभी बताया आपको, और अनुच्छेद 28 फर्स्ट। ठीक है, अनुच्छेद आपका 350A, ये सभी मैंने आपको बताए, इनको आप जरूर याद रखें। ठीक है, चल उसके बाद देखते हैं दोस्तों समानता की भावना को बढ़ाने में शिक्षक का योगदान। ठीक है, यानी कि समानता की भावना जो है इसको एक शिक्षक जो है कैसे जो है इसको बढ़ा सकता है। ठीक है, आप शिक्षक आप बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, तो शिक्षक जो है समानता की भावना बच्चों में कैसे जो है इस चीज़ को बढ़ाएगा। देखिए यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको देखते हैं। देखिए पहला है समूह में शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, शिक्षक क्या करता है, बच्चों को अगर समूह में पढ़ाएगा, ठीक है, समूह में शिक्षा देगा बच्चों को, तो क्या होगा, बच्चों में समानता की भावना आएगी, बच्चों में एक दूसरे के प्रति। ठीक है, दूसरा देखिए समुदाय भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन। ठीक है, यानी कि बच्चों में समुदाय की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षक क्या करेगा, खेलों का आयोजन करेगा। ठीक है, जिससे बच्चों में समुदाय भावना जो है विकसित होगी। उसके बाद तीसरा देखिए अभिभावकों का सहयोग लेगा। ठीक है, इनकी शिक्षक जो है बच्चों के बारे में जो है अभिभावकों से सहयोग लेगा। उसके बाद विचारों को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि समानता की भावना को कैसे बढ़ाया जा सकता है, शिक्षक कैसे बढ़ाएगा, मैंने अब बताया भी, समूह में शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, और समुदाय भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन करेगा। ठीक है, और अभिभावकों का सहयोग लेगा। ठीक है, और विचारों को बढ़ावा देगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है क्रियाकलापों का आयोजन करेगा। ठीक है, नए नए क्रियाकलाप जो है बच्चों से करवाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों शिक्षक जो है समानता की भावना को बढ़ाने के लिए करता है। ठीक है, और अन्य कार्य भी करता है, ये आपके मुख्य जो है मैंने आपको बताई। ठीक है,
तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने बात की समानता के लिए शिक्षा यानी कि इक्वलिटी फॉर एजुकेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि शिक्षा में समानता का अर्थ क्या होता है। समानता से आप समझ जाएं कि शिक्षा में समानता यानी कि सभी विद्यार्थियों को समान पहुंच तथा जाति, वर्ग, प्रदेश, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव के बिना समान अवसरों की प्राप्ति हो। ठीक है, और आप सभी जानते हैं शिक्षा का अधिकार जो है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और आगे भी हम दोस्तों कंटिन्यू जो है सिलेबस पर जो है काम कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का सेशन, ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।